ठाकुर जी ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया और जैसे गृहस्थाश्रम में आने के बाद एक विचित्र सा बहार जीवन में आ जाता है, ऐसे ठाकुर जी के जीवन में भी आया। और वो भार आया स्यमंतक मणि के रूप में। श्रीमद् भागवत में यहां पर अब एक उपाख्यान सुनाया जाता है जिसको कहते हैं स्यमंतक उपाख्यान। बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये कथा जरूर सुनाता हूं क्योंकि इस उपाख्यान के माध्यम से बहुत कुछ पता चलता है, इसलिए एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा इस उपाख्यान का। बिल्कुल शांति का परिचय दो, माताएं बहनें सब जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ, और अगर ज्यादा इधर उधर जगह नहीं बची हो तो बीच की गैलरी में भी बैठा दो सबको। आज तो कथा सुननी है, अब कहां जाएंगे। द्वारिका में एक राजा रहते, एक यादव रहता था, उसका नाम था सत्राजित यादव। अच्छा, भागवत में एक चीज बताएं, श्लोकों से ज्यादा तो भागवत में पात्रों के नाम याद रखने पड़ते हैं, इतने सारे नाम हैं। महाभारत में कौरव पांडवों के अलग अलग नाम, भगवान के यदुवंश में अलग अलग नाम, और जाने कौन कौन के नाम याद बड़े करने पड़ते हैं। तो द्वारिका में एक यादव रहते थे, उनका नाम था सत्राजित। इस कथा को सुनने से व्यक्ति को जीवन में कभी कलंक नहीं लगता, इसलिए जरूर सुनो इस कथा को। तो सत्राजित यादव जो था वो सूर्य का उपासक था। सूर्य भगवान की इतनी उपासना की कि सूर्य भगवान ने उसको एक मणि प्रदान की जिसका नाम था स्यमंतक मणि। इस मणि की विशेषता यह है कि यह मणि हजारों किलो सोना रोज देती थी। इस मणि के माध्यम से कहीं ना कहीं से भी सोना नित्य आता था। बस शर्त यह थी कि इस मणि की 6-7 घंटे रोज पूजा करनी पड़ती थी। अब व्यक्ति को पता चल जाए 6-7 घंटे बस पूजा करनी है, बाकी ये खूब पैसा आएगा तो कौन छोड़े उसको। घर बैठ के काम करने में तो सबकी रुचि रहती है, वर्क फ्रॉम होम सबको प्रिय है। तो भगवान को जब ये बात पता चली कि भाई एक मणि है हमारे द्वारिका में जो हजारों किलो सोना रोज देती है, जब ये बात ठाकुर जी को पता चली तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि मुझे सत्राजित से बात करनी चाहिए। भाई इतने सारे धन का तुम क्या करोगे, तुम कुछ बता दो कि इतना किलो सोना मुझको रोज चाहिए, हम दे दिया करेंगे, ये मणि तुम हमको दे दो, इस मणि को हम रखेंगे और मणि के माध्यम से द्वारिका के लोगों का उत्थान करेंगे। भगवान ने जाकर के सत्राजित को अपने मन की बात कही, भाई ये मणि हमको दे दो, हम इससे द्वारिका के लोगों का कर माफ कर देंगे और द्वारिका के उत्थान में इससे आने वाले धन को प्रयोग करेंगे। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारी मणि है, जितना तुम कह दोगे उतना हम तुमको रोज दे दिया करेंगे। हजारों किलो सोना निकलता है, इतने किलो सोने का तुम क्या करोगे, अकेले व्यक्ति हो। लेकिन सत्राजित ने भगवान की बात का मान नहीं किया और बोला मेरी मणि है, मैं चाहे सोने की रोटी चावल बना के खाऊं, मेरी मर्जी, आप मुझसे मणि मत मांगिए। भगवान बोले व्यक्ति से एक ही बार बोलनी चाहिए, दोबारा उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। यदि अपने स्वाभिमान पर कभी ठेस नहीं आनी चाहिए, व्यक्ति को अभिमान कभी करना नहीं चाहिए और स्वाभिमान कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अभिमान कभी मत करो लेकिन स्वाभिमान तो रखो अपने अंदर। भगवान ने अपने स्वाभिमान का परिचय दिया। एक बार कहा, सत्राजित को अच्छा नहीं लगा तो भगवान चले गए, बोले कोई बात नहीं, रखो अपनी मणि, हमको क्या। लेकिन ऐसी एक अनहोनी हुई कि 4 दिन बाद सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में पहन करके पूरे नगर में दिखाता हुआ घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था और सबको दिखा रहा था, देखो हमारे पास ये मणि। भीड़ लग गई देखने वालों की, ये वही मणि है, हजारों किलो सोना रोज देती है। नगर में भ्रमण करता करता जैसे ही वो गांव में और जंगल में प्रवेश किया तो जंगल में एक शेर ने उसको देखा और चमकती हुई मणि को देख करके शेर ने झपट्टा मार के प्रसेन को मार दिया और मणि लेकर के शेर चला गया। थोड़ी दूर पर भालू ने जब हाथ में शेर के वो मणि देखी तो भालू ने शेर को मार दिया
और मणि लेके भालू चला गया। और हुआ क्या कि द्वारिका में कलंक लग गया भगवान के ऊपर कि प्रसेन मणि पहन के गया था, 4 दिन हो गए लौट के नहीं आया है। निश्चित ही द्वारिकाधीश ने प्रसेन को बंदी बना के मणि को अपने पास रख लिया है। भगवान के कानों में जब ये बात गई, भगवान बोले वाह, ये है पृथ्वी। अब विचार करो, जहां भगवान नहीं बचे वहां हम कैसे बचेंगे। यहां कलंक ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान पर कलंक लग गया, आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। और वही द्वारिका के लोग जिनको बसाया ठाकुर जी ने, जिनकी रोटी पानी की चिंता ठाकुर जी करते हैं, जिनके सब सुख सुविधाओं की परवाह ठाकुर जी करते हैं, वही द्वारिका के लोग भगवान के ऊपर आरोप लगाने लगे। भगवान ने बहुत गलत किया और ऐसे बेचारे की मणि को चुरा लिया, ये गलत बात है, प्रसेन को बंदी बना लिया और ये बहुत गलत हुआ, ऐसे ऐसे करके सब भगवान पर आरोप प्रक्षेप लगाने लगे। ठाकुर जी बोले मानवों सावधान हो जाओ, पृथ्वी का जब मंथन होता है तो स्वर्ग अमृत निकलता है, परंतु हम भूल जाते हैं कि विष भी निकलता है। अमृत मतलब सम्मान और विष मतलब अपमान। परंतु अमृत को देवता पी जाते हैं और विष को देवों के भी देव पीते हैं। मतलब जिसको केवल सम्मान सुनने में रुचि होती हो वो देव है, लेकिन जो अपमान रूपी विष को भी पी जाए वही महादेव है। इसलिए तैयार रहो, ये संसार ऐसा ही है। आज यदि आपको बहुत प्रेम मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है, बहुत आदर मिल रहा है, तो तैयार रहिएगा, एक दिन अपमान भी सहना पड़ेगा। महात्मा गांधी नहीं बचे, हम मानव कहां से बच जाएंगे। अपमान तो सबने सहा है इस संसार में, और ये अपमान सहने वाला ही महादेव है। भगवान के ऊपर जब आरोप प्रत्यारोप लगाए गए तो पहले तो ठाकुर जी हंसे, हंस करके बोले गलती हो गई हमसे, हमको जाना ही नहीं चाहिए था प्रसेन के पास, और अब ये आरोप लगा है। तो ठाकुर जी बोले कुछ मत कहो, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। सेना लेकर के भगवान निकल पड़े, बोले हम ढूंढ के लाते हैं प्रसेन कहां है। द्वारिका के लोग तब भी भगवान पर आरोप कर रहे थे, बोले आप ये दिखावा क्यों कर रहे हैं ढूंढने का, आपने ही बंदी बना रखा, उसको कारागृह में निकाल दीजिए वहां से। भगवान तब भी मुस्कुरा के कुछ नहीं बोले, चुप रहे, बोले तुम बोलते रहो, अब है ही नहीं प्रसेन यहाँ पे तो हम कहां जाएं। भगवान पूरी सेना लेकर के गए, पूरे नगर में खोजा, नगर में खोजते खोजते जब जंगल में गए, अंदर घनघोर जंगल में जाकर के देखा घोड़ा मरा पड़ा है, प्रसेन मरा पड़ा है। सैनिकों से कहा इसकी तलाशी लो, मणि कहां है। ढूंढा, आसपास भी ढूंढा, लेकिन मणि नहीं मिली। तभी एक सैनिक ने कहा महाराज शेर के पंजों के निशान हैं। ठाकुर जी उसके पीछे पीछे गए तो आगे शेर भी मरा पड़ा था। तब वहां देखा गया तो वहां भी मणि नहीं थी, तो वहां भालू के पंजों के निशान। उसके पीछे 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 गए तो एक गुफा में वो जा रहे थे। ठाकुर जी ने सब सैनिकों को रोका, अब तुम लोग यहीं रुको, मैं भीतर जाता हूं, जाके देखता हूं क्या चल रहा है। अंदर ठाकुर जी गए, अंदर ही अंदर चलते चले गए, तभी देखते हैं कि एक भालू का बच्चा उस मणि के साथ में खेल रहा है। ठाकुर जी ने जैसी मणि देखी, मणि को पकड़ा, बच्चा चीखने लगा, चिल्लाने रोने लगा जोर से। भीतर से विशाल विकराल एक भालू आया और भगवान पर झपट पड़ा। ठाकुर जी ने 18 दिन तक युद्ध किया उसके साथ। 18 दिन में जब पसीना पसीना हो गया, नस नस ढीली हो गई, हाँफने लगा, उठ नहीं पा रहा था, तब वो समझ गया कि ये साक्षात द्वारिकाधीश हैं। चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु मुझे क्षमा करो। भगवान बोले भाई मान गए तुमको, 18 दिन से तुम युद्ध कर रहे हो, हमारे युद्ध के बल को आदमी क्षण भर नहीं खेल सकता, तुमने 18 दिन सह लिया, कौन हो तुम। तब उसने परिचय दिया, प्रभु अति वृद्ध आपका सेनापति पुराना त्रेता युग का जामवंत हूं मैं। जैसे ही सुना जामवंत जी, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, अपने हृदय से लगाया, बोले वाह जामवंत जी आपके बड़े मंगल दर्शन हुए आज। भगवान से पूछा प्रभु आप कैसे आए।
ठाकुर जी ने बताया, बोले ये जो मणि है इसकी वजह से अपमान हो गया है हमारा, पूरे द्वारिका में हमारे